नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की इतिहास की क्लास नंबर ये 27 है। इसके पहले हम राजस्थान जीके की 26 क्लासों को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको इन 26 क्लासों में जो राजस्थान इतिहास के जो राजवंश है साथियों, उन राजवंशों के बारे में और उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनसे आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इस वीडियो में आप कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता और इसके अलावा 10-12 और महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो टोटल चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हो, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं उनसे ये मैटर लिया गया है। तो कल आपके जो मैंने कृष्णा कुमारी विवाद और कृष्णा कुमारी विवाद के साथ में जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसके बारे में पढ़ाया था, और ये प्राचीन सभ्यताओं से महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित एक 30-35 प्रश्नों का टेस्ट आने वाला है। तो आपका मूल्यांकन उससे हो जाएगा साथियों। आपके ये राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी हो जाएगी। तो चाहे रीट पात्रता परीक्षा 2022 हो, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, थर्ड ग्रेड मुख्य शिक्षक भर्ती जो जनवरी में है, चाहे वो हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, ये चीज़ें सभी के लिए उपयोगी है। जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। साथियों, कालीबंगा सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन है। नाम सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता है साथियों, इससे भी प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? सरस्वती या दृश्यद्वती जो नदी घाटी है वर्तमान में, जिसको घग्गर नदी क्षेत्र कहते हैं साथियों, उस क्षेत्र में कालीबंगा सभ्यता पाई गई साथियों। कहाँ पर? सरस्वती या दृश्यद्वती नदी घाटी, जो वर्तमान में क्या कहते हैं उसको घग्गर नदी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है। जिले की बात करें कि वर्तमान में कौन से जिले में ये स्थित है, तो जिला हनुमानगढ़। ठीक है, कौन से जिले में ये स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान की अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है साथियों। और समय की बात करें तो समय 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। किसका? कालीबंगा सभ्यता का। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि भाई यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो आपको आंसर देना है कि यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपके लिए बन जाता है। कौन सा वाला साथियों? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस स्थल का नाम कालीबंगा क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई की गई थी तो उस दौरान काली चूड़ियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई थी। और पंजाबी जो भाषा है उसमें काली का मतलब तो सभी जानते हो कि भाई ये रंग का एक नाम है, और बंगा का अर्थ किससे लिया जाता है? चूड़ियों से। अर्थात इसी कारण इसका नाम पड़ा गया साथियों कालीबंगा। अगर खोज की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? सन 1952 ईस्वी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो उत्तर होगा अमलानंद घोष के द्वारा। और कब की गई? सन 1952 ईस्वी में। तो सन भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है और नाम याद रखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ज़िले में है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। आगे देखिए इसमें तो 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। और आपको देखो 2-3 चीज़ें क्लियर करना है कि भाई खोज तो अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, लेकिन उत्खनन कार्य 1961-62 में आरंभ हुआ था। किसके निर्देशन में? बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। मतलब यहाँ पर जो मिट्टी की ईंटें थी वो साथियों सिर्फ और सिर्फ धूप में पकाकर ही मकान में लगाते थे। जबकि कुछ सभ्यताएं आपके ऐसे भी आने वाली है जिसमें जो मिट्टी की ईंटें हैं इनको आग में, यहाँ पर आग की जो भट्टी होती है
उसमें से सही करके साथियों मकान में लगाया जाता था। बट कालीबंगा में ऐसा होता नहीं था, डायरेक्टली इनको मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाया जाता था और धूप से ही इनको कहाँ लगा दिया जाता था, मकान में। यहाँ पर जो प्राप्त वस्तुएं हुई है तो मिट्टी के बर्तन जिनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था, मतलब मिट्टी के बर्तन तो मिले हैं लेकिन बाद की जो सभ्यताएं उनमें तो सुंदरता और सुडौलता मिट्टी के बर्तनों में देखने को मिली थी, बट कालीबंगा में ऐसा नहीं था। बर्तनों का रंग यहाँ पर लाल था जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई थी। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। खिलौना बैलगाड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई है, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाली यहाँ पर प्राप्त हुई है और बेलनाकार मुहर भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। मतलब आज से 6000 वर्ष पूर्व भी वहाँ इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता में जो एक बच्चे की खोपड़ी मिली है साथियों, उसमें 6 छिद्र मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं मस्तिष्क का ऑपरेशन वगैरह उस टाइम पे भी किया जाता था, तो इसका जो प्रमाण है वो भी यहाँ से मिला है। तो आपके कालीबंगा सभ्यता में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि कौन से ज़िले में स्थित है, याद रखना है, हनुमानगढ़ में। दूसरी, किसने खोज की, तो अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। नेक्स्ट, इसको जो महत्वपूर्ण बिंदु एक आता है कि यहाँ पर उत्खनन कार्य किसके द्वारा आरंभ करवाया गया, तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य आरंभ करवाया गया। कब करवाया गया? 1961-62 में। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में दूसरे नंबर की सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों? आहड़ सभ्यता, जो कि राजस्थान में उदयपुर जो ज़िला है आपका, कौन से ज़िले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। जैसे अभी हमने पहली जो सभ्यता पढ़ी है उसमें कौन सी सभ्यता पढ़ी है हमने? कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले में स्थित है? आपके हनुमानगढ़ जिले में। उसी प्रकार जो हम दूसरी सभ्यता पढ़ रहे हैं साथियों, यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है साथियों। यह आहड़, जिसको आयड़ नदी भी कहा जाता है, इसके तट पर बसी हुई सभ्यता थी। कौन सी? आहड़ सभ्यता। और इसके समय की हम बात करें साथियों, तो यह 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कितने वर्ष पुरानी? आज से लगभग है ये, है ना, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। तो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है साथियों। कौन से नदी के किनारे या तट पर स्थित है, तो आहड़ नदी के किनारे स्थित है। कितने वर्ष पुरानी है, तो 4000 वर्ष पुरानी है साथियों। यह पाषाण युगीन धातु सभ्यता है। कब की है ये? पाषाण युगीन धातु सभ्यता है आहड़ सभ्यता। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का मतलब किससे लिया जाता है? धूल यानी मिट्टी का टीला। तो साथियों, उदयपुर में जो आहड़ नदी है, इसके तट पर एक टीला था और वह टीला साथियों किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि धूलकोट का संबंध किससे है साथियों? आहड़ सभ्यता से है। कैसे? कि जो धूल या मिट्टी का टीला था उसके नीचे दबी हुई थी कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। सर्वप्रथम यहाँ पर 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास व उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल व एडी साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ करवाया गया। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर उत्खनन कार्य कब आरंभ करवाया गया? तो 1953 में आरंभ करवाया गया साथियों। किसने ये आरंभ किया? तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था। अब देखो, रतन चंद्र अग्रवाल और एडी साकलिया के निर्देशन में बाद में यहाँ पर वापस उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन आपको सबसे पहले वाला याद रखना है कि सबसे पहले आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य किसने करवाया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब करवाया साथियों? 1953 ईस्वी में। इस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो देखो, इसके पहले जो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है उसमें भी लोग क्या करते थे कि ईंटों को कहाँ पर सुखाया जाता था?
धूप में सुखाया जाता था और फिर उन ईंटों से मकान बनाए जाते थे साथियों। तो यहाँ पर भी कालीबंगा सभ्यता की तरह ही ईंटों को धूप में सुखा करके उनका प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था और यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग भी मकान बनाने में करते थे साथियों। आगे देखें तो आहड़ के लोग मतलब आहड़ सभ्यता के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे कि जब आहड़ सभ्यता में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको आभूषण पहनाए जाते थे, मरने के बाद में गहने पहनाए जाते थे और उन गहनों और आभूषणों के साथ इनको दफनाया जाता था साथियों, जो इनकी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है कि आहड़ सभ्यता के लोग ये मानते थे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी जीवन होता है साथियों। इसलिए तो ये ऐसा करते थे ताकि जो आभूषण हैं, जो वो आभूषणों के साथ गहने पहनाए जाते थे, वो क्यों पहनाए जाते थे साथियों? क्योंकि उनको लगता था कि व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है इस दुनिया को छोड़कर, मतलब वो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को मानते थे। आगे बढ़े साथियों तो आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजारों व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण यह नाम रखा गया है। कौन सा नाम? तो इम्पोर्टेंट है, नोट करके मैंने विशेष तौर पे लिखा है कि आहड़ सभ्यता को ही ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? जो आहड़ नामक स्थान है इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्रवती नगरी का संबंध कौन सी सभ्यता से है? यह ताम्रवती नगरी कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता है? तो आहड़ सभ्यता है साथियों। यहाँ तांबे के औजार बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं। इनका अत्यधिक प्रयोग के कारण इस आहड़ सभ्यता को, आहड़ नामक स्थान को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है कि यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया तो रंगाई छपाई के यहाँ पर ठप्पे भी मिले हैं। तो ये एक अर्थ निकाला गया कि यार रंगाई छपाई के यदि ठप्पे मिले हैं तो मतलब यहाँ रंगाई छपाई का कार्य भी उन्नत अवस्था में था। तो ये है साथियों आपके दूसरी सभ्यता कौन सी? आहड़ सभ्यता। क्या क्या आपको याद रखना है आहड़ सभ्यता के बारे में? पहली चीज़ तो ये उदयपुर में स्थित है, 4000 वर्ष पुरानी है, आहड़ नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पर मिली साथियों? आहड़ नदी के किनारे एक टीले के नीचे दबी हुई थी और उस टीले को क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है साथियों। उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो अक्षय कीर्तिव्यास ने। कब किया? 1953 में। यहाँ के लोग मकान बनाने में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? धूप में सूखी हुई मिट्टी की ईंटों और पत्थरों का साथियों। और लोग क्या मानते थे कि जीवन के बाद जो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की उसके बाद भी जीवन होता है और इसको ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है साथियों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सभी प्रश्न कल की क्लास में आपसे पूछे जाएंगे साथियों। अब तीसरी सभ्यता की बात करेंगे हम, गणेश्वर सभ्यता। देखो तीसरी सभ्यता आपके गणेश्वर सभ्यता है। कौन से स्थान पर स्थित है? गणेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। और ये गणेश्वर कहाँ पड़ता है? नीमका थाना सीकर में। कहाँ पड़ता है साथियों? नीमका थाना सीकर में। मतलब गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में। सीकर जिले में भी किस स्थान पर? नीमका थाना में साथियों। और गांव का नाम क्या है? गणेश्वर। इसीलिए इसको क्या कहा गया? गणेश्वर सभ्यता। साथियों गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। जहाँ पर कांतली नदी का उद्गम क्षेत्र है उसी स्थान पर गणेश्वर सभ्यता मिली है और यह ताम्रयुगीन संस्कृति की सभ्यता है। कौन सी संस्कृति की? ताम्रयुगीन संस्कृति की सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। समय की बात करें गणेश्वर सभ्यता की तो 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है और उत्खनन कार्य यहाँ पर किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। साथियों एग्जाम में उत्खनन कार्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। गणेश्वर सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं।
यहाँ से मिले तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। देखो ये सीकर, झुंझुनू इस तरफ आपको पहले अभी भी बहुत अधिक मात्रा में तांबा निकलता है साथियों। तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसमें जो तांबे के जो बर्तन मिले हैं, उपकरण मिले हैं, उनमें साथियों 99% तांबा है। कितना प्रतिशत तांबा है? 99%। मतलब बहुत अधिक तांबा वहाँ पर उस समय भी उत्पादन होता था साथियों। देखो आगे अगर हम बात करें, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपश वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणेश्वर सभ्यता से यहाँ से निकलता है कि गणेश्वर सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों कृपश वर्णी मृद पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपश वर्णी मृद पात्र। किनको? मिट्टी के बर्तनों को। और यह मिट्टी के बर्तन किस रंग से सजाए गए हैं? काले और नीले रंग से। साथियों नोट करके लिखा है, गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो देखो जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता है साथियों, यहाँ पर जो तांबा भेजा जाता था, कहाँ से आता था? गणेश्वर सभ्यता से आता था। जो गणेश्वर नामक स्थान है सीकर में, नीमका थाना में, वहाँ से साथियों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी तांबा भेजा जाता था। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको माना जाता है? तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, गणेश्वर सभ्यताओं को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत की। यहाँ पर ये प्रश्न तो विशेष तौर पे आपको याद ही रखना है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तांबा अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता था साथियों। और यहाँ पर जो तांबे के उपकरण व बर्तन मिले हैं उनमें 99% तांबे की मात्रा पाई गई। मिट्टी के बर्तन जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं उनको कृपश वर्णी कहा जाता है। और साथियों इस सभ्यता का उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। कितने समय पहले की है? तो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ताम्रयुगीन संस्कृति की सभ्यता है। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है और गणेश्वर नामक स्थान पर, जो कि नीमका थाना सीकर में है साथियों, गणेश्वर सभ्यता। तो ये आपके तीसरी सभ्यता हमने पढ़ी है गणेश्वर सभ्यता। अभी तक हम 3 सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक आपके कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है, सारी चीज़ें याद रखनी है। एक आपके आहड़ सभ्यता पढ़ी है, इसके बारे में भी सारी चीज़ें याद रखनी है। और अब हमने गणेश्वर सभ्यता को भी पूरा कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर की सभ्यता को देख लेते हैं साथियों। देखो चौथे नंबर की जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गिलुंड सभ्यता। क्या नाम है साथियों? गिलुंड सभ्यता, जो कि राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। तो एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है एग्जाम के लिए सभ्यताओं में, कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, यह आपको विशेष तौर पे याद होना ही चाहिए। तो आपके जैसे आहड़ सभ्यता कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता आपके कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। आपके जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ पर है? तो ये सीकर में नीमका थाना जो है साथियों वहाँ पर स्थित है। अब गिलुंड जो सभ्यता है ऐसे ही यह कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। तो देखो यहाँ पर अधिकतर जो सभ्यताएं हैं, यहाँ पर जो उत्खनन कार्य में सभ्यताएं मिली है, आप ये देख सकते हो कि सभी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के पास मिली है साथियों। नदी के पास मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि व्यक्ति क्या करते थे उस समय, पानी की कमी हुआ करती थी, तो व्यक्ति पानी की पूर्ति के लिए नदी के आसपास के क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, क्योंकि बांध वगैरह तो उस टाइम पे बनाए नहीं होंगे। इसी वजह से लोग नदी के किनारे रहते थे और कभी बाढ़ आ जाने के कारण
वहाँ पर जो पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाती थी साथियों। तो उसी प्रकार ये जो गिलुंड सभ्यता है, ये गिलुंड नामक कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप सामने आई है, जो किस सभ्यता से जुड़ी है? आहड़ संस्कृति से यह जुड़ी हुई है साथियों। इस गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गिलुंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। कहाँ पर? जो गिलुंड सभ्यता गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर है, इसमें उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में किया गया? बीबी लाल के निर्देशन में। कब किया गया? 1957-58 ईस्वी में किया गया था साथियों। देखो, उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। किस सभ्यता का? गिलुंड सभ्यता का जो समय है साथियों, 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। उत्खनन में यहाँ पर मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियाँ मिली है, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी गिलुंड सभ्यता में मिले हैं। उत्खनन में देखो, मिट्टी के खिलौने बनाए गए थे उस टाइम पे, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की जो चूड़ियां बनती है साथियों, उस टाइम पर भी बनती थी, इसके भी अवशेष गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। देखो, नोट करके लिखा है, आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह कौन सी सभ्यता है जिसमें पक्की ईंटों का या आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। तो आपका आंसर रहेगा गिलुंड सभ्यता। साथियों, यहाँ पर आहड़ सभ्यता जो हमने पढ़ी थी, वहाँ पर धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, और गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। तो मतलब ये सभ्यता विकसित थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर हम 5वीं जो सभ्यता पढ़ेंगे वो है आपके बागोर सभ्यता। इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगे। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको सभ्यताओं के देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो देखो, इसके पहले जो हमने कृष्णा कुमारी विवाद वाला जो और जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसके बारे में भी पढ़ा था, तो उससे संबंधित भी प्रश्न इसमें ऐड रहेंगे साथियों। बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। बागोर में कोठारी नदी पर यह स्थित है साथियों। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य चला था। मतलब 67 से 70 तक बहुत लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। कौन सी नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है साथियों। और उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में। कब किया गया? 1967 से 1970 ईस्वी तक। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो, जो आपके बागोर सभ्यता है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि छेद वाली सुई मिली है साथियों। सुई मिली है जिसमें छेद है। इतने समय पूर्व की सभ्यता में भी सुई का निर्माण कर लिया गया था साथियों। तो तांबे के उपकरण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो ये है आपके बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता में ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। क्या क्या याद रखना है कि ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के तट पर बागोर में स्थित है साथियों, और उत्खनन कार्य 1967 से 70 तक चला था डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में, और छेद वाली सुई भी यहीं पर मिली है। तांबे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके 5 प्रमुख सभ्यता थी। अब अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो उनके बारे में भी अब हम पढ़ लेते हैं। साथ जो अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनमें डायरेक्टली ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो एक सभ्यता मिलती है भीनमाल की सभ्यता साथियों। ये है राजस्थान के जालोर में स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य RC अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था।
यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र मिला है। सुरापात्र मतलब जिसमें शराब वगैरह पी जाती है। वह एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि श्रीमाल किसका प्राचीन नाम था? भीनमाल का। और भीनमाल सभ्यता कहाँ पर है साथियों? जालोर में। इसी सभ्यता में रोमन एम्फोरा मतलब एक सुरापात्र मिला है साथियों। एक सभ्यता आती है बालाथल सभ्यता जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। एक सभ्यता है रंगमल सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक सभ्यता है ओजियाना सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में है। नगरी सभ्यता भी है साथियों जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बरोर सभ्यता है जो गंगानगर में है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। नौह सभ्यता भरतपुर में है। और नगर सभ्यता टोंक में है। तो ये कुछ सभ्यताओं के इम्पोर्टेंट नाम है कि भाई ये सभ्यता इस जिले में है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की किताब में भी बिल्कुल दे रखा है। वहीं से ये चीज़ें मैंने आपके लिए ली है साथियों। तो नगर सभ्यता याद रखिए, नगर टोंक, नौह भरतपुर। तिलवाड़ा बाड़मेर को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है साथियों। और बरोर सभ्यता कहाँ पर है? गंगानगर में। नगरी सभ्यता आपके चित्तौड़ में है। रंगमहल हनुमानगढ़ में। बालाथल उदयपुर में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। और आपके भीनमाल सभ्यता कहाँ पर है? जालोर में। तो ये सभ्यताओं से संबंधित ये टॉपिक था जो क्लियर हो चुका है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम हल करने वाले हैं साथियों अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रेगुलर 3 से 4 क्लासें मिल रही है और आपको 5 जून को मेगा टेस्ट पूर्ण करवाया जाएगा साथियों, पूरे 150 प्रश्नों का। तो 5 जून को लेवल 2 वाले और लेवल 1 वाले दोनों आइएगा 150 प्रश्नों वाले टेस्ट को हल करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप ये जो एंड स्क्रीन देख रहे हो इस पर टच करके राजस्थान इतिहास की संपूर्ण क्लासें ले सकते हो।